तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप दोस्तों एकदम बढ़िया होंगे आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस से लेकर रिलेटिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों यूपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, जल्द ही एग्जाम फॉर्म चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है, ये आपको ये समझ लो कि अंतिम मौका है दोस्तों। तो इसमें आप जितनी मेहनत कर लोगे उतनी आपके लिए फायदा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो पिछली साल क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, वो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जो जोजिला दर्रा है वो किस किस स्थान को जोड़ता है। तो दोस्तों वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन जोड़ता है। तो दोस्तों वो है दीपू दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों रोहतांग दर्रा कहाँ पे है। दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पूरा एकदम ध्यान से देखना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो रानीगंज एक स्थान का नाम है, उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों वो है कोयला क्षेत्रों से। तो दोस्तों ये रानीगंज है, ये भारत का दूसरा कोयला के लिए प्रसिद्ध या कोयला का उत्पादन क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोयले की खदान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली साल परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस की परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते रहने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ था। तो दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य वो किस राज्य का है। दोस्तों वो केरल का है। केरल का दोस्तों एक और शास्त्रीय नृत्य वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। और तमिलनाडु का दोस्तों कौन सा है, वो है भरतनाट्यम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। जो खिलजी वंश था दोस्तों उसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों उसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक बना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। तो दोस्तों वो बनाई थी आपके जो नस-ई साल्क ने। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मरकरी है, जो मरकरी है दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों वो एक द्रव धातु होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मरकरी ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों वो होती है मरकरी। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपने थर्मामीटर देखा होगा तो उसमें आपको कुछ दिखेगा पानी जैसा, तो वो दोस्तों मरकरी होता है, पारा होता है। पारा दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है उसका बहुत विरोधी होता है। दोस्तों थोड़ा सा पारा पूरे एरोप्लेन जो कि एल्यूमिनियम का बना रहता है उसे भी नष्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, यानी सबसे अधिक कौन सी फसल भारत में उगाई जाती है। तो दोस्तों वो है चावल, और सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों वो दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने, जिन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जिसका नाम है विकास का सिद्धांत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम होते हैं दोस्तों हमारे शरीर में, जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें नियंत्रण करते रहते हैं और उनमें भाग लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों स्वर्ण क्रांति है उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों वो है फल और एवं फूल उत्पादन से। और दोस्तों दूध का किससे है। दूध का है दोस्तों श्वेत क्रांति से। अनाज या खाद्यान्न उत्पादन किससे है। हरित क्रांति से। और श्वेत क्रांति का दोस्तों जनक कौन है, स्वर्ण क्रांति का जनक कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूर्य में एक अभिक्रिया होती रहती है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन के हीलियम के जो नाभिक होते हैं वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा जो हाइड्रोजन का नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन हीलियम का नाभिक बनाती है दोस्तों, हाइड्रोजन होती है वो हीलियम का नाभिक बनाती है। दोस्तों सूर्य में दो तत्व सबसे अधिक पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन 90% तो 10% हीलियम पाया जाता है। तो दोस्तों सूर्य में नाभिकीय संलयन नामक अभिक्रिया होती रहती है, जो छोटे नाभिक होते हैं वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। दोस्तों यह अभिक्रिया सामान्य ताप पे नहीं हो सकती दोस्तों, इसके लिए बहुत अधिक ताप चाहिए होता है। और दोस्तों ये अभिक्रिया हर समय होती रहती है जिससे सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल की सूची कौन जारी करता है? दोस्तों विश्व विरासत स्थल होते हैं जैसे कि ये गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं और दोस्तों मंदिर हैं, पुराने किले हैं, तो ये विश्व विरासत में रखे जाते हैं। तो इनकी सूची कौन जारी करता है? तो दोस्तों वो करता है यूनेस्को, यानी ऑप्शन ए एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है आपका फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पे है दोस्तों? पेरिस में। पेरिस में है दोस्तों। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस एवं मीडिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों वो किस काल की थी? तो दोस्तों वो थी कांस्य युग काल की, कांस्य युग की। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी आपकी कोलकाता में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो दोस्तों 25 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिन्हें दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों वो क्या है? गंगोत्री, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? दोस्तों नर्मदा का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो दोस्तों वो गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। और ये किसने गिराया था दोस्तों? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोस्तों ये अमेरिका ने गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी दोस्तों दोनों ही जगह पे गिराया गया था, लेकिन पहली बार हिरोशिमा पे गिराया गया था, जो दोनों जापान के शहर हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो दोस्तों वो बना था दोस्तों 1782 में। जो टीपू सुल्तान था दोस्तों वो हैदर अली का पुत्र था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो दोस्तों वो की थी 1930 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 में दोस्तों क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड और दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी A.O. ह्यूल जी ने। और दोस्तों इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। दोस्तों उस समय भारत का जो वायसराय था वो था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो दोस्तों आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।